हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइम। टाइम का हिंदी में मतलब होता है समय। टाइम का हिंदी में मतलब क्या होता है? समय। तो हम एक दिन को किन किन नामों से जानते हैं, है ना? एक दिन को हम किन किन नामों से जानते हैं ये हम देखेंगे। तो जब आप सो के उठते हैं तो वो कौन सा समय रहता है? जब आप सो के उठते हैं तो वो कौन सा समय रहता है? वो समय रहता है सुबह। कौन सा समय रहता है? सुबह। सुबह का समय रहता है ना? कौन सा समय रहता है? सुबह का, यानी मॉर्निंग का समय रहता है। सुबह यानी मॉर्निंग का समय रहता है जब आप सो के उठते हैं तो। और जब आप का सूरज आपके सर के ऊपर रहता है, मतलब कि बीच में रहता है सूरज, है ना? तब कौन सा समय रहता है? दोपहर का समय रहता है। तब कौन सा समय रहता है? दोपहर का। दोपहर का समय रहता है, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नून। क्या बोलते हैं? नून का समय रहता है ना? यानी दोपहर का समय रहता है जब आप क्या करते हैं, मतलब आपका सूरज बीच में रहता है ना? आपके सर के ऊपर रहता है। और जब सूरज डूब रहा होता है तब क्या होता है? जब आपका सूरज डूब रहा होता है तब आपका होता है शाम। तब आपका क्या होता है? शाम। यानी इवनिंग। यानी क्या? इवनिंग। जब हमारा सूरज डूब रहा होता है तब क्या होता है? इवनिंग। और जब सूरज के डूबे हुए कुछ देरी हो जाती है, यानी कुछ समय बाद हो जाता है, तो क्या होता है? वो हो जाती है रात। वो क्या हो जाती है? रात हो जाती है ना? वो हो जाती है रात। यानी नाइट हो जाता है, रात यानी नाइट। तो आप यहाँ देख रहे होंगे हमने कितने दिन को कितने सारे नामों में, यानी 4 नामों में क्या जानते हैं। पहला तो है सुबह, दूसरा है दोपहर, तीसरा है शाम और चौथा है रात। अब मुझे बताइए कौन कौन से होता है? जब आप रात को सो के उठते हैं तो सुबह होती है। फिर इसके बाद जब आपका सूरज सर के सामने आ जाता है आपके, तो वो दोपहर होती है। फिर उसके बाद जब सूरज डूब रहा होता है तो क्या होती है? शाम होती है। और फिर जब सूरज डूबे हुए कुछ देर हो जाती है, कुछ समय हो जाता है, तो वो रात होता है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्निंग, नून, इवनिंग और नाइट, है ना? तो ये आपको याद ही होंगे, है ना? तो आप क्या करते हैं दिन में? आप क्या करते हैं? सुबह यानी मॉर्निंग में आप लोग क्या करते हैं? मॉर्निंग में आप लोग उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, है ना? ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर रेडी होके क्या स्कूल चले जाते हैं। फिर दोपहर की आई बारी। दोपहर को आप लोग स्कूल में होते हो, फिर वहाँ खेलते हो, पढ़ते हो, है ना? कभी कभी आपका प्ले भी रहता है ना, प्ले गेम पीरियड। तो आप खेलते हो, पढ़ते हो और एंजॉय करते हो, है ना? जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट रहता है वो एंजॉय भी करते हैं, मजे लेते हैं पढ़ाई के, है ना? तो ये हमारा दोपहर का वर्क होता है। और लंच भी करते हैं, हम अपना लंच ले जाते हो ना आप लोग स्कूल में, हम दोपहर को लंच भी करते हैं। शाम इवनिंग को भी आप लोग खेलते हैं, है ना? अपने दोस्तों के साथ। आप इवनिंग में सबसे पहले क्या, स्कूल से घर आते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और फिर उसके बाद खेलने चले जाते हैं, खाना वाना खा के, है ना? खेलने चले जाते हैं। फिर अब आई बारी रात की।
तो शाम को तो आप लोग अपना होमवर्क भी कर लेते होंगे, है ना। शाम को आप लोग होमवर्क भी करते हैं। अब रात में आप लोग टीवी देखते हैं, डिनर खाते हैं और सो जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमारा दिन चलते रहता है ना। हमारा दिन क्या चलते रहता है। तो अब आपको देखना क्या है कि आपको कौन सी चीज में ज्यादा वक्त लग रहा है, ज्यादा देर लग रहा है या जल्दी लग रहा है। जैसे आप लोग सुबह उठते हैं, है ना, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं। तो आपको देखना ये है कि ब्रश करने में ज्यादा देर लगती है या फिर नहाने में ज्यादा देर लगती है या फिर ब्रेकफास्ट करने में या तो रेडी होने में या तो स्कूल जाने में। तो किसमें ज्यादा लगता है, किसमें कम लगता है ना। किसमें जल्दी हो जाता है काम, किसमें देर में होता है। जैसे आप लोग स्कूल जाते होंगे, किसी किसी का दूर स्कूल है ना, तो उसको लेट हो जाता है ना, मतलब देरी से पहुंचता है वो। और किसी किसी का पास स्कूल है तो वो पैदल भी चले जाते हैं, है ना, तो वो जल्दी पहुंच जाते हैं। और फिर आप लोग ब्रश आप लोग जल्दी कर लेते होंगे। बाथिंग में थोड़ा देर लगता है ना, नहाने में थोड़ा आपको देर लगता है। ब्रेकफास्ट में भी मीडियम साइज रहता है, वो ज़्यादा जल्दी भी नहीं होता, ज़्यादा लेट भी नहीं होता, है ना। तो अगर आपको ये चीज़ पता नहीं चल रही है तो आप लोग क्या करेंगे, गिनती करेंगे, काउंटिंग करेंगे। कैसे, आप खाना खा रहे हैं तो यहाँ गिनते जाइए 1 2 3 4 5, ऐसे गिनते जाइए आप लोग। तो आप लोग को पता चल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे चलता है 1 2 3 ऐसे ऐसे चलता है, उसको बोलते हैं सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड की सुई। आप लोग ऐसे घड़ी देखे होंगे, आप लोग ऐसे रहती है ना, ऐसे टाइप की रहती है, नंबर्स लिखे रहते हैं, है ना। तो ये जो एक और पतली सी सुई होती है जो ऐसे ऐसे चलती है 1 2 3, है ना, तो उसको सेकंड बोलते हैं। तो आप लोग गिन सकते हैं। तो इसी गिनने के लिए हमारी घड़ी बनी है। देखिए आप लोग कोई का इंटरेस्टिंग, आप लोग को गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो जैसे आप लोग अपने इवनिंग में आप लोग बाहर गए, है ना, खेल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता समय का। आपकी मम्मी आके बोली चलो बेटा 2 घंटे हो गया आप खेल रहे हो, मतलब ज़्यादा वक्त हो गया है, आप खेल रहे हो। क्योंकि मम्मी भी सोचती है ज़्यादा वक्त हो गया है ना, तो मम्मी क्या बोलेंगी, बेटा ज़्यादा वक्त हो गया है, अब चलो, आप बहुत देर से खेल रहे हो। तो बच्चा बोलता है अरे मम्मी अभी तो मैं आया हूँ, इतना लेट कहाँ हुआ है। तो आपको इसमें इंटरेस्ट रहता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका समय कब चलेगा। तो इसी चीज़ के लिए हमारी क्लॉक बनी है, यानी घड़ी बनी हुई है गिनने के लिए, है ना। आप लोग 1 2 3 ऐसे 8 तो जानते होंगे घंटे, आपके घर में होगा, है ना, क्लॉक। तो आपकी मम्मी बोलती है 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, तो आप लोग सोचते होंगे घंटे क्या होते हैं। तो मतलब आप लोग को अभी पता नहीं है कि घंटे क्या होते हैं। तो आप लोग सेकंड्स में गिनते जाइए, है ना। आप लोग जब खेल रहे हैं, खेलने में वैसे ज़्यादा वक्त लगता है गिनने में, फिर भी आप गिनते जाइए। आप ज़्यादा गिन नहीं सकते तो आप एक काम भी कर सकते हैं। आप आइए, घर में तो आपके सभी की घड़ी होगी, क्लॉक होगी, तो आप आइए और क्या कीजिए कि आपकी घड़ी को देख के जाइए। अब आपकी घड़ी में 4 बजे हुए हैं, अब आप आएंगे खेल के, देखेंगे अरे 6 बज रहे हैं, तो कितने घंटे आपने खेले, 2 घंटे खेले, है ना। जब ऐसे रहता है 3 4 5, तो अगर ये छोटी वाली, जो सबसे छोटी वाली, एक ऐसे होता है, एक एकदम बड़ा होता है, एक उससे छोटा होता है, और एक बड़ा तो होता है लेकिन वो सेकंड की सुई रहती है ना। तो ये है आर की, ये मिनट की और ये सेकंड की। तो आपको घड़ी देखना तो आता ही होगा या फिर आप सीख लेंगे अपने बड़ों से। तो आपका जब यहाँ से ऐसे ये छोटी वाली आर वाली सुई एक से यहाँ से ऐसे हिलती है, 4 पे आ जाती है, तो वो 1 घंटे हो जाते हैं, है ना। तो घड़ी सीखना भी आप अपने किसी बड़े से सीख लीजिएगा कि घड़ी कैसे देखते हैं, है ना। तो आप जब खेलने जाएंगे तो आपको
क्या हो जाएगा, आप पहले देख के जाएंगे कि कितना बज रहा है, फिर उसके बाद जब आएंगे देखेंगे अरे हमने तो 2 घंटे खेले। और फिर किसी चीज़ जैसे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, प्ले में इंटरेस्ट होता है, तो आपको पता नहीं चलता कि कितने देर हो गए हमें खेलते हुए, है ना। लेकिन आपको पढ़ाई में इंटरेस्टिंग नहीं होता, आप बैठे रहते हो, कोई तो बोले उठो मत पढ़ो, है ना, कोई तो बोले ऐसा, तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं हो जाता, आप बार बार घड़ी ही देखते रहते हो, बाप रे मैं आधे घंटे से पढ़ रहा हूँ, है ना। ऐसे करते हो या पढ़ रही हूँ, आप लोग ऐसे करते हो। तो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं रहता उस चीज़ में आपको लगता है बाप रे मैं कितने देर से पढ़ रही हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ। तो आप इस चीज़ के लिए घड़ी इस्तेमाल कीजिए, घड़ी यूज़ कीजिए, है ना। आप जब पढ़ने बैठिए देखिए कितना बज रहा है, फिर जब आइए तो देखिए कि कितना बज रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने देर तक पढ़े हैं और कितने देर तक ब्रेकफास्ट किए, कितने देर तक तैयार हुए, कितने देर तक स्कूल गए और कितने देर तक स्कूल से वापस आए, है ना। कितने देर तक खेले, कितने देर तक पढ़े, ये सब आपको पता चल जाएगा किससे, क्लॉक की मदद से, है ना। या फिर आप अपने उंगलियों में गिनेंगे 1 2, अब इतना पूरा दिन तो आप गिन नहीं सकते, है ना। तो आपको इसी प्रॉब्लम यानी इसी कठिनता से आपको मतलब आपको और आसान करने के लिए, गिनने के लिए हमने क्या बनाया है, घड़ी बनाया है ना, जो हमें बताती है, वक्त बताती है। हम भले वक्त के बारे में भूले रहे हैं लेकिन वो अपना काम करते रहती है ना। तो यही है हमारा टाइम, यही है हमारा समय, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।